हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम प्रैक्टिस सेट 6.2 करेंगे, बट 6.2 करने के पहले कुछ बेसिक समझ लेती है। देखो 6.2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये वाले एक्सपेंशन फार्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये एक्सपेंशन फार्मूला क्या है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो आपको अभी क्या करना है, आपको ये फार्मूला इमीडिएटली वीडियो देखने के बाद लर्न करना है। उसके साथ आपको और क्या लर्न करना है, आपको ये क्यूब्स लर्न करने हैं जो मैंने ये लिख के दी है। आप अभी ये क्यूब वीडियो देखते टाइम वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये क्यूब आपको आगे भी काम आएंगे और आपके कैलकुलेशंस भी फास्ट होंगे इससे। और एक बात है कि आपके जो प्रैक्टिस सेट 6.2 में कुछ टाइप दिए हैं उसको सॉल्व करने के लिए भी आपको ये क्यूब्स काम आएंगे। ठीक है, तो पहले हम प्रैक्टिस सेट 6.2 के सॉल्व एग्जाम्पल्स देखेंगे जो शायद थोड़े आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं। पहले हम वो सॉल्व करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 6.2। ठीक है, तो अभी पहला सॉल्व एग्जाम्पल जो आपको शायद डिफ़िकल्ट लगे, पहले तो मैं आपको एक बेसिक वाला समझाती हूँ, फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी आपको एक दिया है 8p क्यूब प्लस 125 क्यूब। देखो मैंने आपको क्या बोला, ये वाले क्यूब्स लर्न कर लो सो दैट आपको काम आएगा। देखो अभी 8 यहाँ पे मेरे सामने, इसलिए मुझे पता चल गया कि ये 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो इसको मैं अभी मुझे क्या करना है, ये हमें नॉर्मल फॉर्म में दिया, हमें इसको क्यूब के फॉर्म में लिखना है सो दैट हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं कि जब हमें कोई एक क्यूब को हम लिख पाएंगे। अभी देखो 2, ये 8p क्यूब को हम क्या लिखेंगे, 8 का क्यूब 2 और ये p और उसका होल क्यूब। इसका मीनिंग ये क्या होता है, 2 का क्यूब 8 और p का क्यूब p क्यूब प्लस 125 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 q का क्यूब और q का क्यूब q क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2p क्यूब प्लस 5q क्यूब। अभी हम यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब, देखो इसको अभी हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे और फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे। देखो बाय यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने ऐसे कैसे लिख लिया। अभी a हमारा क्या है 2p और b क्या है 5q, तो इसको मैं क्या लिखूँगी, a की जगह पे 2p और b की जगह पे 5q। ठीक है, a प्लस b हो गया। अब हमें क्या लिखना है, a स्क्वायर, a क्या है 2p तो 2p का स्क्वायर माइनस ए बी, a क्या दिया है हमारा 2p और b क्या दिया है 5q। ठीक है, a भी लिख लिया प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारा 5q तो 5q का स्क्वायर। ठीक है, इसको लगे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे, मतलब आपको ये राउंड ब्रैकेट के कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, इतना समझ गए। तो आगे सॉल्व करते हैं। ये पहला ब्रैकेट तो वैसे के वैसे रहेगा 2p प्लस 5q। अभी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 10 और p इंटू q p q प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। स्क्वायर का मीनिंग समझते हो ना, 5 इंटू 5 कितना आता है 25, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल। अभी सेकंड वाला सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं। अभी सेकंड वाला क्या दिया, ये थोड़ा सा जो शायद आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, इसलिए वो वाला समझा के देती हूँ मैं आपको। क्या दिया है m क्यूब प्लस 1/64 m क्यूब, ये दिया है। मैंने क्या बोला, हमें ऐसे वाले फॉर्म में लिखना है, इसको a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में लिखना है। अभी 64 देखो किसका क्यूब है, 64 है 4 का क्यूब, तो मैं इसको क्या लिखूँगी m क्यूब प्लस 1/4 m क्यूब। ठीक है, 64 का क्यूब रूट, 64 का अगर मैं क्यूब रूट निकालूँ तो क्या आता है 4 किस, या फिर ऐसा भी समझ सकते हो 4 किसका क्यूब, 64 किसका क्यूब है 4 का, तो ये क्या आ जाएगा 4 और m का क्यूब m क्यूब। ठीक है,
तो अभी ये हो गया a और ये हो गया हमारा b। तो हम एक्सपांशन फॉर्मूला लगाते हैं। देखो मैं ये साइड में लिख लेती हूँ। अभी ये क्या हो गया, m³ प्लस 1/4 होल ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, m³ क्या हो गया हमारा a और ये 1/4m क्या हो गया b। तो अभी हम एक्सपांशन फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला, ये वाला, a³ प्लस b³ क्या है, बाय यूजिंग a³ प्लस b³ इज इक्वल्स टू a प्लस b इन ब्रैकेट a² माइनस ab प्लस b²। ओके, इतना समझे। अभी a की जगह पे हमें क्या रखना है, सॉरी इसको हम m हो गया हमारा a और 1/4m हो गया हमारा b। ठीक है, तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे अभी, m प्लस b क्या है 1/4m। ठीक है, इतना समझे आप, 1/4m। अभी a², a क्या है हमारा m, तो ये क्या हो जाएगा m का स्क्वायर माइनस ab। a क्या दिया है m और b क्या दिया है 1/4m। b 1/4m है ना हमारा, ओके, प्लस b² मतलब क्या हो जाएगा 1/4m का स्क्वायर। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं। ठीक है, इतना समझे। अभी क्या हो जाएगा m प्लस 1/4m, ये क्या हो जाएगा m², ये m और ये m कट हो जाएगा तो क्या बचेगा -1/4 प्लस 1, 4 का स्क्वायर क्या है 16 और m का स्क्वायर m²। तो हमारा ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, इतना समझा आप। देखो ये m और ये डिनोमिनेटर में m है ना और ये न्यूमरेटर में m, इसलिए हम इसको कट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको कट किया। तो बचा कितना -1/4 और 4 का स्क्वायर 16 और m का स्क्वायर m²। ये 1 न्यूमरेटर वाला वैसे का वैसा, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, इसलिए ये 1 ही लिखा। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड वाला सॉल्व एग्जाम्पल। नाउ वी विल सी द थर्ड सॉल्व एग्जाम्पल। क्या दिया है 250p³ 250p³ प्लस 432q³। देखो अभी ये नंबर को, ये दोनों जो नंबर दिए हैं आपको 250 और 432, इसके बहुत सारे डिवाइज़र हो सकते हैं। देखो जैसे कि इसको 5 से भी डिवाइड हो सकता है, बट हमें क्या करना है, दोनों नंबर को सेम नंबर से तो डिवाइड होना ही चाहिए, ये बात तो तय है। आप ऐसा नहीं कर सकती कि इसको आप 5 से डिवाइड करोगे और इसको किसी और नंबर से डिवाइड करोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको एक नंबर ऐसा ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर को भी डिवाइड हो, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि जो भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे ये नंबर्स को, तो अंदर जो बचेंगे नंबर्स वो किसी नंबर के तो भी क्यूब होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ से अभी अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालूँ, ठीक है, तो 250 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो ये क्या आ जाएगा 125p³ प्लस अभी 432 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12 q³। अब देखो मैंने 2 से डिवाइड किया तो अंदर क्या बचा 125 और 216। इसके लिए आपको क्यूब लर्न होना बहुत ज़रूरी है, आपको एटलीस्ट 10 तक तो भी क्यूब लर्न होने चाहिए। कैसे, क्योंकि उससे आपको समझेगा कि आपने जो डिवाइज़र बाहर निकाले, जो कॉमन फैक्टर बाहर निकाले, वो परफेक्ट क्यूब निकालता है। मतलब उसको डिवाइड करने के बाद हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलता है। तो 125 किसका क्यूब है 5 का, और 216 किसका क्यूब है 6 का। तो मतलब हमने जो कॉमन निकाला है यहाँ पे वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, इतना समझे आप। अभी हमें क्या करना है, अभी ये 2 को तो वैसा का वैसा ही रखना है हमें बाहर। ठीक है, अभी 125p³ और 216q³ को मैं कैसा लिख सकती हूँ, और देखो ये 2 को भूलना नहीं है,
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इतने इसके ऊपर ही फोकस करते हैं और ये 2 को भूल जाते हैं, फिर ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 को वैसे के वैसे रखना है। और 125 किसका क्यूब है, 5 का, तो मैंने इसको क्या लिखा, 5p होल ब्रैकेट क्यूब प्लस 216 क्यूब। 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, इसलिए 6q क्यूब। इतना लिख लिया मैंने। ठीक है, देखो हम ये नंबर्स को कौन से फॉर्म में लिखते हैं, इनके जो क्यूब होते हैं उसके फॉर्म में। मतलब सपोज मैंने 125 का क्यूब रूट निकाला, मुझे क्या मिलेगा, 5। 216 का क्यूब रूट निकाला, क्या मिलेगा मुझे, 6। ऐसे फॉर्म में मैंने लिख लिया इसको। ठीक है, अभी ये 2 वैसे के वैसा रहेगा बाहर। अब ये हो गया हमारा a, 5p हो गया a और 6q हो गया हमारा b। ठीक है, अब मुझे एक्सपांशन लगाना है। देखो ये मैंने लिखा नहीं, बाय यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये लिख लिया मैंने। अभी a क्या है हमारा, 5p। देखो ये 2 को भूलना नहीं है। ठीक है, तो a हो गया हमारा 5p प्लस b हो गया 6q। ठीक है, a प्लस b। अभी क्या करना है, a का स्क्वायर, a क्या है 5p, तो ये क्या हो जाएगा 5p का स्क्वायर माइनस a क्या है 5p और b क्या है 6q। ठीक है, प्लस b स्क्वायर, b क्या है 6q, तो ये क्या हो जाएगा 6q का स्क्वायर और ये ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, ये 2 वैसे का वैसा बाहर। अंदर क्या है 5p प्लस 6q। ठीक है, अब ये 5 का स्क्वायर क्या है 25 और p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 कितना होता है 30 और p इंटू q pq प्लस 6 का स्क्वायर 36 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, समझे यहाँ तक। 5 का स्क्वायर 25, p का स्क्वायर p स्क्वायर, 5 इंटू 6 30 और p इंटू क्यू पी क्यू प्लस 6 का स्क्वायर 36 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करती हूँ। क्या करना है हमें एक ऐसा कॉमन फैक्टर निकालना है कि जो कॉमन फैक्टर हम वो कॉमन फैक्टर से जब ये दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो एक परफेक्ट क्यूब होने चाहिए। इतना समझे। अभी परफेक्ट क्यूब हो गए, तो परफेक्ट क्यूब इसके लिए आपके क्यूब लर्न होना चाहिए, तो आप ये क्यूब लर्न कर लो। और फिर 125 का मैंने क्यूब रूट निकाला, क्या आता है 5p। देखो 125p क्यूब लिखो या 5p होल ब्रैकेट क्यूब लिखो, ये दोनों का मीनिंग सेम है, बट मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में लिखना था मैंने, इसलिए 125 का क्यूब रूट 5 और p का क्यूब p और इसको होल क्यूब दे दिया। 216 का क्यूब रूट क्या है 6 और क्यूब का क्यूब रूट क्या है क्यूब, तो इसको होल ब्रैकेट क्यूब, ये 6 क्यूब हो गया। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसको सॉल्व किया। नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 6.2। अभी प्रैक्टिस सेट 6.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। ठीक है, तो अभी हमें इनको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो अब देखो एक्स का क्यूब तो मैं एक्स होल ब्रैकेट क्यूब लिख सकती हूँ, बट 64 किसका क्यूब है 4 का, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4 वाई होल क्यूब। तो अभी एक्स क्या हो गया हमारा ए हो गया और 4 वाई क्या हो गया बी हो गया। ठीक है, तो अभी सेम एक्सपेंशन बाय यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना समझे। अभी ए क्या है एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4 वाई, बी क्या है हमारा 4 वाई, इसलिए अभी ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा एक्स, तो एक्स का स्क्वायर माइनस
ए बी, ए क्या दिया है x और b क्या दिया है 4y प्लस b का स्क्वायर, b क्या दिया है 4y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये x प्लस 4y वैसे के वैसा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4xy। देखो पहले नॉर्मल ऐसा फॉर्म होता है कि हम कोएफिशिएंट को पहले लिखते हैं और फिर वेरिएबल्स लिखते हैं, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी विल सी द सेकंड एग्जाम्पल। अभी सेकंड एग्जाम्पल क्या दिया है 125 p क्यूब, 125 p क्यूब प्लस q क्यूब। अब हमें इसके a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो 125 किसका क्यूब है 5 का, इसलिए 5 इसको p होल ब्रैकेट क्यूब प्लस q होल क्यूब। तो अब 5p क्या हो गया हमारा a और q हो गया b। तो अभी हमें a क्यूब प्लस b क्यूब वाला एक्सपांशन फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या करेंगे बाय यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a माइनस b a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला हमें एक्सपांशन फॉर्मूला यूज़ करना है। तो a क्या दिया है 5p, तो क्या हो जाएगा 5p प्लस b क्या दिया है हमें q, तो ये q लिख लिया प्लस a स्क्वायर, मतलब a क्या दिया है हमें 5p, तो 5p का स्क्वायर माइनस a दिया है 5p और b दिया है q प्लस b का स्क्वायर, b क्या दिया है q, तो q का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहला ब्रैकेट वैसे का वैसा 5p प्लस q इज इक्वल इन ब्रैकेट 5 का स्क्वायर क्या है 25 और p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 5 वैसे का वैसा और ये p इंटू क्यू पी क्यू। ठीक है, प्लस q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो हमें क्या करना है इसके क्यूब के फॉर्मूले में 125 किसका क्यूब है 5 का, तो 5p क्यूब लिखा मैंने। यहाँ पे अगर 216p क्यूब होता तो 216 किसका क्यूब है 6 का, तो मैं इसको 6p क्यूब लिखती। अगर 81 दिया होता तो 81 नहीं, अगर 27 दिया होता तो 27 किसका क्यूब है 3 का, तो मैं यहाँ पे 3p क्यूब लिखती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल। नाउ वी विल सी द थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया है अभी हमें 125 k क्यूब प्लस 27 m क्यूब। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है इसको a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो 125 किसका क्यूब है 5 का, तो ये क्या हो जाएगा 5 और k क्यूब प्लस 27 किसका क्यूब है 3 का और ये m और ये q क्यूब m क्यूब। तो 5k क्या हो गया हमारा a और 3m क्या हो गया b। तो अभी हमें सेम एक्सपांशन फॉर्मूला यूज़ करना है बाय यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a क्या है 5k, तो ये क्या हो जाएगा 5k प्लस b क्या दिया है 3m। ठीक है, इन ब्रैकेट a स्क्वायर, a क्या दिया है हमारा 5k, तो 5k का स्क्वायर माइनस a क्या दिया है फिर से 5k और b क्या दिया है 3m प्लस b स्क्वायर मतलब 3m का स्क्वायर। इतना समझे। अभी क्या हो जाएगा 5k प्लस 3m, ये ब्रैकेट वैसे का वैसा। अब 5 का स्क्वायर 25 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 15 और k इंटू m km प्लस 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कुछ नहीं, बस इसका क्यूब रूट निकालना होता है बेसिकली हमें, या फिर ये कौन से नंबर का क्यूब है 5 का, इसलिए क्यूब आप लर्न कर लो 10 तक तो भी लर्न कर लो। ठीक है, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है 2l क्यूब
प्लस 432 m क्यूब। देखो ये जो कॉमन निकालने की मेथड है ना, मतलब मैंने आपको ये जो सॉल्व एग्जाम्पल समझाया ये वाला, ये कॉमन कब निकालना पड़ता है, यहाँ पे दो नंबर ऐसे गिवन होते हैं हमें जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। मतलब 250 की कोई नंबर का क्यूब है क्या? नहीं। 432 कोई नंबर का क्यूब है क्या? नहीं। इसलिए हमें ये केस में कॉमन निकालना पड़ता है। ठीक है, अभी सेम केस यहाँ पे भी है। देखो 2 कोई नंबर का क्यूब है क्या? नहीं। 432 कोई नंबर का क्यूब है क्या? नहीं। इसलिए हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। अब ऐसे दो हमें नंबर निकालने हैं जिनको, जो नंबर से ये दोनों को भी डिवाइड होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 2 को डिवाइड होता है और 432 को? ऑब्वियसली 2। तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो अंदर क्या बचा? एल क्यूब प्लस 432 को 2 से डिवाइड किया, क्या बचा? 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, ये एम क्यूब। इतना समझे? तो 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है ना? तो अभी हम इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये 2 को भूलना नहीं है, ठीक है। एल का क्यूब एल क्यूब प्लस 216 किसका क्यूब है? 6 का, तो ये 6 एम क्यूब। ठीक है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया। अभी ए क्या हो गया हमारा? एल, और 6m क्या हो गया हमारा? बी। तो बाय यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सब एक्सपेंशन फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ओके, तो ए क्या दिया है? एल प्लस बी क्या दिया है? 6m इन ब्रैकेट ए स्क्वायर, ए क्या दिया है? एल, तो एल का स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्या दिया है हमें? एल, और बी क्या दिया है? 6m। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या दिया है? 6m का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एल प्लस 6m इन ब्रैकेट एल का स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 6l इंटू एम प्लस 6 का स्क्वायर 36 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम ये प्रैक्टिस सेट 2 पार्ट्स में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 4 एग्जाम्पल सॉल्व किए। नाउ वी विल सी द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में मैं इसके आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करूँगी 5 6 7 8। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझा। मुझे डिटेल में बताओ कि आपको क्या नहीं समझा। बस ऐसे मत लिखो कि मैम हमें नहीं समझा, मुझे पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या नहीं समझा। ठीक है, सो अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। सब्सक्रिप्शन की कोई चार्जेस नहीं होते, जस्ट आपको सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करना है और आप मेरे चैनल की वीडियो देख पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात मैं आपको बोल रही थी और मैं खुद ही भूल गई। देखो यहाँ पे ये 2 देना नहीं भूलना है हमें, ये 2। ठीक है, ये 2 यहाँ का रह गया ना। देखो इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि ये 2 मत छोड़ो, 2 मत छोड़ो। ठीक है, मैं नहीं छोड़ दिया। ठीक है, ये 2 को नहीं छोड़ना है हमें। ओके, थैंक यू।